ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਲੋਟ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ, ਸਮੈਕ, ਚਿੱਟਾ, ਹੀਰੋਇਨ, ਚਰਸ ਆਦि ਜੀਵ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਲੋਟ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂटर ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। आओ लेके चलते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲੋਟ डी एडिक्शन सेंटर मलोट। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन पे जो पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रही है अपनी डी एडिक्शन में, और सैकड़ों की गिनती में लोग नौजवान जो अपने पाथ से किराए पे पड़ चुके थे, उनको एक नई ज़िंदगी दी है। हमारी मुराद है मलोट डी एडिक्शन सेंटर के साथ हम इनके यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के काउंसलर, यहाँ के मैनेजर साहब सभी से बात कर रहे हैं, जिन्होंने रात दिन की परवाह किए बिना हर फील्ड में लोगों को एक नई जिंदगी दी है। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, अमने साहब का भी स्वागत है, सर आपका भी स्वागत है। सर क्या कहना चाहेंगे कि ये एक कंप्लीट नेटवर्क है जो नशा छुड़ाने वाली बात है, क्योंकि जो लोग नशे की दलदल में दबे होते हैं उनके लिए काउंसलिंग, उनके लिए फैमिली काउंसलिंग, उनके लिए एक ईज जोन, वो सभी यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। आप पहले मेडिसिन के साथ उनको थोड़ा सा नॉर्मल मेसी में ले आते हैं, और उसके बाद काउंसलिंग, और उसके बाद उनको माइंड सेटअप को सेट करना, ये सारी चीज़ें मिलकर ये जो मलोट डी एडिक्शन सेंटर है आज सैकड़ों की गिनती में पेशेंट्स को और उनके रिलेटिव्स को उनका एक नई जिंदगी दे चुका है। क्या कहना चाहिए सर? तरीका ये है कि पहले तो रजिस्ट्रेशन होता है पेशेंट का। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर पेशेंट की टेस्टिंग होती है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि नशा नहीं करते हैं लेकिन दवाई लेना चाहते हैं, या नशा छोड़ चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी दोबारा से दवाई लेना चाहते हैं। तो हमारे डी एडिक्शन सेंटर में स्पेसिफिकली फ्री ऑफ कॉस्ट हम टेस्टिंग करते हैं। यूरिन टेस्टिंग होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आदमी की बॉडी में कोई नशा है या नहीं है। एक बार जब वो टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आता है, उसके बाद फिर हिस्ट्री टेकिंग होती है। एक अंग्रेज़ी में एक वर्ड है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, वो जैसे हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो करते हैं। उसमें पूरी हिस्ट्री टेकिंग होती है, कब से नशा करना स्टार्ट करा, किन हालात में, किस वजह से, पहले नशा क्या करना स्टार्ट करा था, दूसरा क्या करा, अब क्या नशा कर रहे हैं। और उसके बाद जब फाइनल एवेलुएशन हो जाता है, उसके बाद फिर पेशेंट मेरे से मिलता है। मेरे से मिलने के बाद वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं री-वेरीफाई होती हैं, और री-वेरीफाई होने के बाद हम दवाई स्टार्ट करते हैं। दवाई अलग अलग तरह की हैं, वो डिपेंड करता है कि नशा क्या कर रहा है आदमी। पंजाब में कई तरह के नशे हैं, ना कि हेरोइन जिसे चिट्टा बोलते हैं, बट पॉपी हस मतलब कि, या फिर पोस्ट, राजस्थान में डोडा बोलते हैं इसे। कुछ नशे ऐसे हैं जो कि सिर्फ पंजाब में और हरियाणा में बहुत कॉमन है, जैसे गाबापेंटिन है या प्रीगाबालिन है, ट्रामाडोल है, टेपेंटाडोल है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये अफीम का जो पौधा होता है उससे बनाई जाती हैं। कुछ जो दवाइयाँ हैं वो बनाई गई थी मेडिकल पर्पसेस के लिए, लेकिन अब वो मार्केट में अवेलेबल है, और लोग जो हैं उनको गैर कानूनी तौर पे वो लेते हैं और उसके आदी हो जाते हैं। तो हम ना के सिर्फ और सिर्फ पॉपी हस्क या हेरोइन उसका नशा छुड़ाते हैं, बट एट द सेम टाइम गाबापेंटिन या प्रीगाबालिन या ट्रामाडोल, या फिर एक और क्लास ऑफ ड्रग है जिसे आप बोलते हैं स्लीपिंग पिल्स कॉमन लैंग्वेज में, उसमें भी हम इन्वॉल्व हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो समझने की है वो ये है कि लोगों को मानना ये होता है कि आदमी नशा इसलिए करता है क्योंकि उसके किरदार में कमी है, या फिर कोई वीकनेस है। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो ये कहती है कि कोई ना कोई मानसिक परेशानी है जिसकी वजह से आदमी नशा करता है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीता है तो लोग शराब इसलिए भी पीते हैं क्योंकि वो उदास हैं,
लोग इसलिए भी पीते हैं क्योंकि शराब पीने के बाद उनकी जो घबराहट होती है वो ज़रा बेहतर हो जाती है, उदासी बेहतर हो जाती है। तो जो समझने का तरीका है वो ये है कि ना कि नशे पे ध्यान दिया जाए, वो तो देना ही है ऑफ कोर्स, साथ साथ में जो नशे के पीछे मानसिक बीमारी छुपी हुई है उसको भी मैनेज करना ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका नशा सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैनेज हो गया है क्योंकि उनकी जो मानसिक बीमारी थी वो पकड़ी गई, और जब वो मैनेज करी गई तो उनका ऑटोमेटिकली नशा कम हो गया। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि ये केवल एक नशा छुड़ाने का केंद्र ही नहीं बल्कि मेंटल जो इलनेस वाले लोग हैं, चाहे वो डिप्रेशन वाले लोग हैं, चाहे वो चाइल्ड साइकियाट्री की बात कर लें, जैसे आजकल बच्चे जो है जिद करते हैं, मोबाइल फोन है, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये एक कंप्लीट सेंटर है, यहाँ पर आप मेंटल के कोई भी चीज़ लेकर आए तो उसकी सोल्यूशन यहाँ मिलता है? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। ये सिर्फ डी एडिक्शन सेंटर नहीं है, ये एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल है। साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में फिर जनरल साइकियाट्री भी है, जेरियाट्रिक साइकियाट्री भी है। जेरियाट्रिक साइकियाट्री मतलब जो बूढ़े लोगों को जो परेशानी हो जाती है। फीमेल साइकियाट्री भी है, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, अगर उनको उदासी हो जाती है या फिर कभी कभार उनको इस तरीके की परेशानी हो जाती है कि वो अपने आप को या अपने बच्चे को हार्म करना चाहती हैं, या फिर साथ साथ में चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्री जो होती है वो है, और जाहिर सी बात है एडिक्शन साइकियाट्री भी है इसमें। और आपके पास इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर जिनका लंबा एक्सपीरियंस और जो डीप डॉक्टर हैं जिनको एक डीपनेस जिनके माइंड में या वहाँ से लेकर आए इनको सेवाएं यहाँ पर दिला रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जो हमारे डॉक्टर शिराज जी हैं, ये काफ़ी हॉस्पिटलों में, एम्स में, दिल्ली में, काफ़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में काम कर चुके हैं। जो डी एडिक्शन के नाम जो साइकैट्री या पेशेंट की जो मैंटल इलनेस का जो पुरानी हिस्टरी है पेशेंट की वो भी लैके नाल उन्होंने जो ट्रीटमेंट करते हैं, जिन्होंने पेशेंट का काफ़ी डोजेज भी बहुत ज़्यादा कम हो गई पेशेंट दी मेडिसिन दियाँ, तो जो पहला मैंटली इलनेस ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯੋਗਾ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। सर हर मेंटल हॉस्पिटल का जो है डी एडिक्शन सेंटर का जो मेन है वो काउंसलिंग है, और आप एज ए काउंसलर यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? डॉक्टर साहब का सहायक हूँ और मुझे खुशी है डीमलोट डी एडिक्शन सेंटर से ये जितना मैं सेवा करते तो हो गया, उनसे बहुत ज़्यादा पेशेंट को हमने नशा छुड़ा दिया और उनकी डोज छुड़ा दी है, डोज कम भी की है। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਔਰ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। सर एक डॉक्टर ही नहीं, नाल एक ਹੈਲਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, एम्स ਕੰਮ ਕੀਤਾ और NGO ਦੇ ਵਿੱਚ भी काम ਕੀਤਾ। दर्शकों, पंजाब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मलोट डी एडिक्शन सेंटर और बात कर रहे हैं यहाँ के टैलेंटेड डॉक्टर्स के साथ। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आप आए और कैसे आपने ऐसा एक सेवा में आप लगे हुए हैं कि लोगों को जिंदगी दे रहे हैं, कैसे आपने ये फील्ड चूज किया साइकियाट्री का, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर शिराज है। मुझे साइकियाट्री में प्रैक्टिस करते हुए 17-18 साल हो गए हैं। मेरी जो पढ़ाई है MBBS वो अलीगढ़ से है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से।
और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो लखनऊ से है। मैंने दिल्ली में जीबी पंत अस्पताल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है विम्हांस करके, उसके साथ साथ एम्स में, फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम WHO बोलते हैं उसमें, उसके अलावा मैं अमेरिका में भी प्रैक्टिस कर रहा था लगभग 2 साल, कई जगह पे, लखनऊ में, अलीगढ़ में। पंजाब मैंने इसलिए चूज़ करा क्योंकि पंजाब में जो मेरी स्पेशलिटी है एडिक्शन साइकाइट्री, वो यहाँ पे एक तरीके का एपिडेमिक है। हर तीसरा चौथा आदमी जो है वो इस चीज़ से पीड़ित है। तो ये वजह एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से मैंने अपनी लाइफ में, ये करियर में ये चेंज लिया रादर कि मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ आके लोगों की सेवा करूँ। थैंक्स।